हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं रेनू सिंह आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, हर सब्जेक्ट अपना तैयार कर रहे होंगे क्योंकि 2026 वाला पेपर जो है आपका आरएमएस का दिसंबर में और सैनिक स्कूल का आपका जनवरी में आने वाला है। बहुत से बच्चे अपने स्कूल के भी लिए परेशान रहते हैं, हम स्कूल का भी करें उसमें सैनिक का भी करें, दोनों का मिसमैच हो रहा है। तो बेटा आपको एक टाइम टेबल अपना बनाना होगा जिसके थ्रू आप स्टडी अपनी प्लान कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप सैनिक को दें, और क्योंकि जो सैनिक में 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और जीके और रीजनिंग तो हालांकि नहीं आती है आपके जो 5th 6th के जो क्लासेस होती हैं उन पर, लेकिन जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं वो आपके स्कूल में भी काम आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए उसके पार्ट 2 कर लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में वर्ड फॉर्मेशन समझाया था कि कैसे हम वर्ड को दूसरे वर्ड में फॉर्म करते हैं। मतलब कुछ आपको अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं जिनसे निकल के कोई एक नया वर्ड बनता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आगे करते हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ बोफोर्स एकेडमी में। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। इफ ईच वॉवल ऑफ द वर्ड प्रिंसली, क्या नाम है? प्रिंसली। ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं बच्चों। PRINCELY ये आपको दिया हुआ है, राइट? कोई कंफ्यूजन है बच्चों को? ठीक है, इसमें क्या करना है? चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ईच कॉन्सोनेंट। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने हम चेंजेस करेंगे। कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, मतलब कॉन्सोनेंट जो चेंज होंगे, इफ ईच वॉवल ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। वॉवल तो आपके नेक्स्ट लेटर में चेंज होंगे और कॉन्सोनेंट जो होंगे वो प्रीवियस लेटर में चेंज होंगे। ठीक है, जो आपके कॉन्सोनेंट हैं वो क्या होंगे? प्रीवियस लेटर में होंगे और वॉवल जो है +1 होंगे। समझ में आई यहाँ तक सभी को बात? इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज एंड देन द अल्फाबेटिकल दस फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर हमको जो भी सीरीज हमको मिलती है उसको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है और उसको फिर लेफ्ट टू राइट हमको लेकर चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 4th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से 4th वाला जो आपका वो होगा अल्फ़ाबेट होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। P क्या है आपका? P है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या करना है? -1 करना है। ठीक है, P क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? O, -1 क्या होगा? O। R भी कॉन्सोनेंट है, R का क्या होगा? Q, ये भी -1 होगा। I पर चलते हैं। I क्या है हमारी? I तो वॉवल है। ठीक है, तो I वॉवल है, उसको हमें क्या करना है? +1 करना है। इसको हमने +1 किया, I का क्या हो जाएगा? IJ। N हमारा अगेन कॉन्सोनेंट है, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? M मैं 13, N 14, ये सभी को पता है। C पर चलते हैं, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसको भी -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? B। ठीक है बच्चों, E आपका अल्फा वॉवल है, E वॉवल है, +1 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? F। L आपका कॉन्सोनेंट है, -1 करेंगे इसको, क्या आएगा बेटा? K। कमेंट बॉक्स में लिखकर बता भी सकते हैं। Y -1 करेंगे, क्या आएगा आपका? X। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? हमने क्या किया? अगर कॉन्सोनेंट मिलता है उसको हमने -1 कर दिया, वॉवल मिलता है हमको तो +1 कर दिया। अभी तक हमने क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंज किया है।
पढ़ लेते हैं आगे। अब उसने क्या बोला है, प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड देन द अल्फ़ाबेट्स दस फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं हमें लेफ़्ट टू राइट, यानी कि अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, लेफ़्ट टू राइट ही लिखने हैं हमें, यहाँ से इधर ही लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आएगा आपका बी, बी के बाद में क्या आएगा एफ, देन जे, के, ओ, सॉरी ओ से पहले आपका के, फिर आएगा एम, ओ, क्यू, और कोई लेटर है क्या आपका, देखिए कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपका एक्स हो गया। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज में लिख लिया हमने। देन उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से फोर्थ कौन सा होगा, लेफ्ट से फोर्थ आपका कौन सा लेटर है, के। कौन सा लेटर है बेटा, के लेटर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ पर कौन सा लेटर आ गया, के, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ स्टेप्स हमारे एक्स्ट्रा हैं जो हमको बहुत समझ के बहुत अच्छे से करने हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ ईच अल्फ़ाबेट इन द वर्ड थ्रेड, सबसे पहले तो लिख लो थ्रेड। क्या वर्ड दिया हुआ है आपको, थ्रेड, ये वर्ड है। इज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए, डी, ई, एच, आर, टी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया हमने लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, एंड देन ईच वोवल ऑफ द वर्ड दस फॉर्म इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। यानी वोवल को फिर से हमें क्या करना है, +1 करना है, नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। कॉन्सोनेंट को हमें फिर से -1 करना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। इसमें क्या किया है, उसने पहले अरेंज करा लिया है, फिर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को, वॉवल्स को +1 करना है और कॉन्सोनेंट को -1 करना है, फिर हमें लेफ्ट टू राइट में फोर्थ वर्ड बताना है, फोर्थ लेटर बताना है। चलिए ए हमारा क्या है, बताएंगे सब मेरे को कमेंट करके। ए हमारा वॉवल है, +1 होगा, बी हो जाएगा, डी आपका कॉन्सोनेंट है, माइनस होगा, देन सी हो जाएगा, ई आपका अगेन क्या है, वॉवल है, तो ई का क्या हो जाएगा, एफ, एच आपका कॉन्सोनेंट है तो -1 होगा बच्चों, -1 होगा तो क्या आ जाएगा, जी। आर हमारा कॉन्सोनेंट है तो ये क्या होएगा, -1, यानी कि क्यू। टी आपका कॉन्सोनेंट है तो ये भी -1 हो जाएगा बच्चों। तो क्या आएगा यहाँ पर, बताएंगे मेरे को सभी, एस, ठीक है। आप लोगों को पोजीशंस वाली जो वीडियो है वो मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के वाइज मैंने आपको पोजीशन समझा रखी हैं हर अल्फ़ाबेट की। रिवर्स ऑर्डर में, फॉरवर्ड ऑर्डर में आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होती है आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट कि आपको ये ना रहे कि इससे पहले क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी नंबरिंग क्या होगी। अगर आपको पोजीशन और उनकी नंबरिंग लर्न है, आपको ट्रिक्स पता है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे।
अगर आप उन्हीं में ही फंसे रह गए कि कौन सा ऑप्शन कौन से पोजीशन पर आएगा, इसका प्रीवियस क्या होगा, ए से लेके पूरा बोलना शुरू करोगे या लिखना शुरू करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, बोफोर्स एकेडमी के चैनल पर जाइए, वहाँ मेरी वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक वाली वीडियो दी हुई है एनालॉगी की, ठीक है, अल्फ़ाबेट एनालॉगी के नाम से वो है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं सो दैट कि आपकी पोजीशंस क्लियर हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। वोवल और कॉन्सोनेंट हमने निकाल लिए हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या बोला है उसने, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से फोर्थ कौन सा होगा, 1 2 3 4, यानी कि क्या होगा, जी। जी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आपने कहीं पर भी एक भी मिस्टेक अगर करी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो थर्ड पूछ सकता है, वो फोर्थ पूछ सकता है, वो फिफ्थ पूछ सकता है, फिर उसको रिवर्स करवा सकता है, तब पूछ सकता है। तो अगर आपने कहीं पर भी -1 +1 करने में भी अगर गलती कर दी तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए पोजीशंस लर्न करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आपको कोड दिया हो, इज रिटन एज दिस, देन इन द सेम कोड हाउ वेडनेसडे इज रिटन। चलिए इसको हम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को उसने क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर को उसने लिखा है TOGUXASE, ठीक है, ये लिखा है। तो उसने बोला है वेडनेसडे को क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस में पैटर्न समझना होगा कि पैटर्न क्या दिया हुआ है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है बच्चों तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। देखते हैं क्या हो रहा है, ST यानी कि क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है, O सेम है, O क्या है आपका सेम है, FG फिर से +1 हुआ, TU फिर से +1 हुआ, WX फिर से +1 हुआ, A आपका सेम है, RS यानी कि फिर से +1 हुआ, E आपका कैसा है बेटा, E आपका एज इट इज़ है, ये भी सेम है। अब देखो सेम कौन कौन से हैं, O सेम है और A सेम है, E सेम है। A E O आपके बिल्कुल सेम है, लेकिन अदर वर्ड हमारे क्या हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं। तो क्या A O E से आपको कुछ समझ में आता है। सभी बच्चे जानते हैं हमारे वॉवल कौन से होते हैं, A E I O U, ठीक है, जिसमें से A सेम है, E सेम है और O सेम है। तो पैटर्न क्या बोलता है, पैटर्न बोल रहा है कि जो कॉन्सोनेंट हैं वो तो +1 हो रहे हैं, लेकिन वॉवल हमारे क्या हो रहे हैं, सेम है, एज इट इज़ है। यानी अगले जो हमको वर्ड पूछा गया है तो उसमें हमें वॉवल सेम रखने हैं और कॉन्सोनेंट को +1 कर देना है। आ गया यहाँ तक क्लियर है। चलिए कर लेते हैं इसको अब हम। वेडनेसडे, ठीक है, W आपका क्या है, कॉन्सोनेंट +1, W का क्या हो जाएगा, X। E हमारा वॉवल सेम, D हमारा कॉन्सोनेंट +1, D E। N हमारा कॉन्सोनेंट यानी +1, N O। E हमारा वॉवल तो ये सेम रहेगा। S हमारा कॉन्सोनेंट तो +1 T हो जाएगा। D हमारा कॉन्सोनेंट तो +1 E होगा। A हमारा एज इट इज़ रहेगा और Y Z, क्योंकि ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है तो ये हो जाएगा Z। X E E O E T E A Z, इसको अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ये वाला तो होगा ही नहीं, X E E O E T E A Z में देखना है हमको, ये भी नहीं होगा, Y तो आ ही नहीं रहा है। X E E O O इसमें नहीं है, ये भी कलर, X E E O E T E A Z, ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों,
बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, और सैनिक स्कूल में बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन अब नहीं आते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है। कंपटीशन का लेवल पहले जो ये था अब वो ये हो चुका है, जिसकी वजह से अब क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी भी चेंज हो गई है, डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ गया है। तो आप हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। बोफोर्स एकेडमी में आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चे बोल रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही हम डर जाते हैं। क्वेश्चन को देखने की डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी बच्चों, सिर्फ उसको पढ़ो, जो डायरेक्शन उस क्वेश्चन में लिखी है उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, उसको समझते हुए, एक एक लाइन को समझते हुए अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करो। ओके बच्चों, चलिए। इफ़ ईच वोवल ऑफ द वर्ड पोलाइट इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, वोवल को हमको +1 करना है in the English alphabetical series and each consonant is changed to the previous letter। फिर से हमें क्या करना है, जो कॉन्सोनेंट है उनको -1 करना है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड देन द अल्फ़ाबेट्स thus formed are arranged in alphabetical order from left to right में हमें उसे लिखना है। Which of the following will be the third from the left। मेन चीज़ें समझ में आ गई आपको। वोवल दे रखे हैं नेक्स्ट लेटर के साथ, कॉन्सोनेंट दे रखे हैं प्रीवियस लेटर के साथ, फिर हमको लेफ़्ट टू राइट उस सीरीज़ को चलाना है और थर्ड लेटर को बताना है फ्रॉम लेफ़्ट से। ये है क्वेश्चन में। क्वेश्चन इतना बड़ा है, देखकर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके साथ हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। चलिए लिख लेते हैं पोलाइट, POLITE। यही है ना बेटा। P क्या है आपका, कॉन्सोनेंट यानी कि -1। क्या होगा P का -1, O। ठीक है, O क्या है आपका, वोवल है तो +1 होगा। P, L आपका -1 होगा। K, I आपका फिर से +1 होगा। J, T आपका कॉन्सोनेंट है -1 होगा। S, E आपका +1 होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वॉवल है, तो ये हो गया F। अब उसने बोला है लेफ्ट टू राइट देखना है। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड देन द अल्फ़ाबेट्स दस फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, जे नहीं, पहले आएगा एफ, जे, के, एस, ओ आएगा पहले बेटा, ओ एस पी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से थर्ड कौन सा होगा, ये भी आपका क्या होगा, के होगा। थर्ड कौन सा होगा, के, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई कन्फ्यूज़न है बच्चों को तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है। जहाँ भी कन्फ्यूज़न है मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। आप, मेरा मेन मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। हम एप्लीकेशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ बच्चों के पास आते हैं, उनके पास टेस्ट्स होते हैं, वर्कशीट्स होती हैं, लेकिन हम लोगों की कोशिश ये रहती है, बोफोर्स एकेडमी के हर टीचर की कोशिश ये रहती है कि यूट्यूब पे जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन जो हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वो 1 to 1 कनेक्ट कर लेते हैं, वो अपनी सारी क्वेरीज हमसे डिस्कस कर लेते हैं। यही एक फ़ायदा है एप्लीकेशन पर ज्वाइन होने का। और वो एक पर्टिकुलर
उन्हें पता रहता है, वो टेंशन उनकी नहीं रहती कि हमें क्या पढ़ना है, उन्हें सिर्फ वो पढ़ना है जो एप्लीकेशन पे हमें उन्हें पढ़ाना है। यूट्यूब पे आपको अपना मेहनत करनी पड़ती है कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर NSIK स्टार्टिंग विद S यूजिंग ऑल द लेटर्स बट ईच लेटर ओनली वंस ईच वर्ड। आपको NSIK ये लेटर दे रखे हैं, स्टार्टिंग विद S बोला है उसने, तो हम S से अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या बन सकता है इससे बन सकता है सिंक, सिंक बन सकता है। और क्या फॉर्म हो सकता है बच्चों इससे? सिर्फ सिंक बन सकता है, यानी कि एक ही लेटर बना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा है हमारे इन लेटर से, स्टार्टिंग विद S भी बोला गया है वहाँ पर, तो सिंक बन रहा है, सिंक्स यानी कि एक ही लेटर फॉर्म हो रहा है हमारा। नेक्स्ट है हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड दिस इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन each of which has as many letters between them in the word in both as they have between them in the English alphabet। मतलब इस वाले वर्ड से कितने अल्फ़ाबेट आपके बन सकते हैं? कोशिश करिए बनाने की। क्या बन सकता है इससे? कोई वर्ड आपका फॉर्म हो रहा है इससे? कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा बेटा इनसे, तो इसका आंसर क्या होगा? नन हो जाएगा। अगर कोई वर्ड फॉर्म होता है इससे तुम्हारा आंसर में आ जाता। मेक ओनली मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड, द फोर्थ, द सेवेंथ लेटर ऑफ द वर्ड। वर्ड क्या है हमारा? COURTESY ये लेटर है। यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम दैट वर्ड। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। कौन कौन से लेटर से? सेकंड से, फोर्थ से और सेवेंथ से। सेकंड यानी कि सेकंड, फोर्थ और सेवेंथ, 4 5 6 7, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। If no such word can be formed, give N as your answer, and if more than one such give can be formed, give M as the answer। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन हमने लेटर उठाए हैं, इससे अगर कोई वर्ड फॉर्म होता है तो वो वर्ड हमें बताना है और उसका थर्ड लेटर बताना है। सबसे पहली बात ORS, ये कोई हमारा मीनिंगफुल वर्ड है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, अगर हमारा मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो उसने क्या बोला है? वर्ड कैन बी फॉर्म्ड एन एज योर आंसर इफ मोर देन वन सच वर्ड। अगर एक से ज़्यादा है तो एन करना है, और देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, गिव एम एज द आंसर। इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर कोई भी वर्ड हमारा नहीं बन रहा है तो आंसर क्या आएगा हमारा? एन आएगा। अगर कोई वर्ड हमारा फॉर्म हो जाता तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर करते, लेकिन अब हमारा कोई भी वर्ड हमारा फॉर्म नहीं हो रहा है तो अब क्या आएगा बेटा? एन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म स्टार्टिंग विद एस विद द सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड
पेरिश्ड। पहले वर्ड लिख लेते हैं, PERISHED, using each letter only once in each word to be counted from the left। कौन कौन से वर्ड बोले हैं स्टार्टिंग विद, एक तो एस से स्टार्ट होना चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। उठाने कौन कौन से हैं हमें, सेकेंड यानी कि ई, फोर्थ यानी कि आई, फिफ्थ यानी कि एस। लिख लो इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कन्फ्यूज़न जहाँ अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न लग रही है तो आप नंबरिंग लिख लो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। द फोर्थ एस हो गया, फोर्थ आपका आई हो गया, फिफ्थ आपका एस हो गया, एंड देन एट्थ लेटर आपका डी ऑफ द वर्ड दिस यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। और उसने क्या बोला था, स्टार्टिंग विद एस से हमारा वो वर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो इससे हमारा क्या बन सकता है, इससे बन सकता है SIDE। एस से स्टार्ट भी हो रहा है, एक वर्ड भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो हमारा साइड बन रहा है बेटा, यानी कि कितने लेटर बन रहे हैं, 1 लेटर बन रहा है, क्योंकि डाइस की स्पेलिंग DICE होता है। बहुत से बच्चे डाइस बोल रहे हैं, डाइस में CE आता है बेटा, SI नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड, थर्ड, सेवेंथ एंड एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड, ये वर्ड आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड। चलिए पहले हम इस वर्ड को लिख लेते हैं, STEEADFAST, ये वर्ड दिया हुआ है आपको। इसमें कौन कौन से लेटर उसने बोले हैं, पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। उसने बोला है कौन कौन से लेटर, सेकेंड यानी कि T, थर्ड यानी कि E, सेवेंथ यानी कि A एंड एट्थ यानी कि S ऑफ द वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेकेंड लेटर ऑफ दैट वर्ड। इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हमको X लिखना है। अगर कोई वर्ड नहीं बनता है तो X लिखना है, और एक से ज़्यादा बनते हैं तो Y लिखना है। पहले हम कोशिश करते हैं कोई वर्ड हमारा फॉर्म हो रहा है इससे, ये हो सकता है SEAT, सीट। ठीक है, टीज भी होता है, TEAS, टीज भी वर्ड है हमारा। ईस्ट, EAST, ईस्ट। ठीक है, कितने वर्ड फॉर्म हो रहे हैं आपके, 3 तो वर्ड फॉर्म हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेकेंड लेटर ऑफ दैट वर्ड। तो सेकेंड लेटर आपका ज़्यादातर किस में आ रहा है, देखो टीज में भी E है, यहाँ सीट पे भी E है, यहाँ पर भी E है। तो सेकेंड लेटर कौन सा होगा हमारा, E होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A। ठीक है बच्चों, सेकेंड लेटर इसमें भी E ही है, तो इसका आंसर E ही होगा। द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी अल्फ़ाबेट विल रिमेन द सेम इफ ईच ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द इन द वर्ड डिटरमाइंड इज रीअरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये बोले गए हैं कि आपको पूरा वर्ड दिया गया है, RIMENT, ये पूरा वर्ड दिया गया है और बोला गया है इसको रीअरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लेफ़्ट टू राइट में। और हमें ये बताना है कि कितने लेटर ऐसे हैं जो सेम पोजीशन पर हैं, मतलब उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, DEE,
I M N R T और T। ठीक है बच्चों, ये थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, इनको हमें एक साथ लिखना है, इसके नीचे ही लिखना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये D था आपका, ये E था। तो सबसे पहले क्या आएगा, D, देन E, फिर से E, फिर आपका I M N R T और T। अब कितने लेटर हैं जो सेम पोजीशन पर हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया हमने। अब हमें देखना है कि सेम पोजीशन पे एक तो आपका D हो गया, एक आपका E हो गया और एक आपका T हो गया, D E T। द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी अल्फ़ाबेट, यानी कि कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3, 1 2 और ये वाला 3। 3 लेटर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन हमारी सेम रही है चेंज करने के बाद भी। ओके बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If all the letters of the word purchase are arranged in the alphabetical order from left to right and then each vowel word is changed to the next vowel, को फिर से हमको क्या करना है? +1 करना है alphabetical series and each consonant is changed to the previous letter, यानी consonant को हमको फिर से -1 करना है। in English alphabetical series which of the following will be the third from the right? ठीक है, 7 दे रखा है इसमें। चलिए पहले देख लेते हैं। परचेज, यही लिखा है। पहले इसको अरेंज करना होगा मैं लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ए ई सॉरी सी सी ई एच पी आर एस, कोई लेटर रह गया? यू। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे लेटर आपके आ गए हैं। अब क्या बोला है? वोवल को +1 करना है और कॉन्सोनेंट को -1 करना है। तो ये वोवल होगा +1 होगा, बी हो जाएगा। कॉन्सोनेंट -1, ये भी बी हो जाएगा। ये आपका +1 होगा, एफ हो जाएगा। ये -1 होगा, जी हो जाएगा आपका। पी आपका फिर से -1 होगा, कॉन्सोनेंट है, क्या होगा? ओ। आर क्या है? कॉन्सोनेंट, फिर से -1 करोगे तो क्या आएगा? बताइए। क्यू। एस का फिर से -1 करोगे, आर। यू का -1 करोगे, यू का -1 क्या होगा? टी। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है? इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट? 7 1 2 3, तो थर्ड क्या होगा आपका? क्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके सामने सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स CFAE यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड? क्या है आपका वर्ड? CFAE। क्या बन सकता है इससे? CAFE, कैफे बन सकता है। ठीक है, और क्या बन सकता है? FACE, फेस। ठीक है, और क्या बन सकता है बच्चों?
और कोई वर्ड नहीं बन रहा, यानी कि 1 और 2 लेटर फॉर्म हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर LDFO यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। LDFO से बताना है आपके कितने वर्ड फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले तो होगा आपका FOLD, फोल्ड। ठीक है, डॉल्फ कोई मीनिंग नहीं होता है, बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दे रहे हैं, लेकिन डॉल्फ का कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है डॉल्फ। ठीक है, और बताइए और क्या हो सकता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ एक ही लेटर फॉर्म हो रहा है आपका, एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट लेटर में द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी अल्फ़ाबेट विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द अल्फ़ाबेट्स इन वर्ड दिस इज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर से हमें क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेफ़्ट टू राइट, और फिर उनकी पोजीशंस देखनी है कि वो उनकी पोजीशन अगर सेम है तो वो काउंट में आएगी, और सेम नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। PROACTIVE। ठीक है, ये वर्ड है आपका। इसमें हमको क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट लेना है। तो CEICIOPRTV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम देखें कोई वर्ड हमारा सेम पोजीशन पे है, कोई भी वर्ड हमारा सेम पोजीशन पर नहीं आया है, कोई लेटर हमारा सेम पोजीशन पर नहीं आया है। आप भी चेक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। कोई भी लेटर हमारा सेम पोजीशन पे नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा नन, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द वर्ड प्रोएक्टिव इज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें भी हमें सेम वही बताना है। तो पहले सेम क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर इन द वर्ड सॉलिटरी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर। फर्स्ट लेटर को हमको क्या करना है, जितना हमको समझ में आता जा रहा है पहले हम उतना उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लेटर को क्या करना है, रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर। फर्स्ट लेटर को -1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बताइए, R। ठीक है, is replaced by the previous letter in the English alphabet and each of the remaining letters is replaced by the next letter in the English alphabet. Which of the following will be the third letter from the right and after the substitution? अब क्या करना है हमको, आगे के सारे O का +1 क्या होगा, P। L का +1 क्या होगा, if every alternate letter in the word starting from the first letter as is replaced by the previous letter in the English। मतलब हर एक अल्टरनेट लेटर, यानी कि ये वाला एक बार ये होगा, देन अल्टरनेट ये हो जाएगा, ये होगा और ये होगा। ये सारे क्या होने हैं, प्रीवियस लेटर लेने हैं हमको, और जितने भी बचेंगे वो हमको आगे के लेटर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर +1 ना होके यहाँ पे क्या होगा आपका -1 होगा। L का -1 होके क्या बन जाएगा, K। I को हमको क्या करना होगा, +1 करना होगा। I का क्या हो जाएगा, J। T का हमारा फिर से -1 होगा, T का क्या हो जाएगा बेटा, S।
ए का अगेन हमारा क्या होगा +1 यानी कि बी। आर का हमारा फिर से -1 होगा, क्या होएगा क्यू। और इसका फिर से -1 हो जाएगा वाई का, तो वाई का -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। यहाँ देखो ये अल्टरनेट लेटर बोले हुए हैं, इसलिए हमें हर एक लेटर को देखना है। और एक चीज़ अगर आप और भी देखें, ओ ए और आई, सिर्फ यही लेटर हमारे +1 हुए हैं और सारे लेटर हमारे जो कॉन्सोनेंट वाले हैं वो -1 हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन। राइट से हमको बताना है थर्ड लेटर 1 2 3 यानी कि बी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स नॉट एंडिंग विद एस, एस से वो एंड नहीं होना चाहिए, कैन बी मेड विद द अल्फ़ाबेट्स ए डी और एस, ईच बीइंग यूज्ड ओनली वंस इन ईच वर्ड। ए डी एस, उसने बोला एंड हमारा एस से नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग तो एस से हो सकती है। ठीक है, एक हमारा एड्स भी हो सकता है, लेकिन एस हमारा एंड हो रहा है एस से, तो ये नहीं होगा। सिर्फ एक सेड हमारा एक वर्ड फॉर्म हो रहा है तो ओनली वंस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड। पहले वर्ड लिख लेते हैं अपना, ओ पी ई ए आर ए टी ई, ये वर्ड दे रखा है। फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ, पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट हो गया आपका ओ, थर्ड हो गया ई, सिक्स्थ हो गया आपका टी, विच वुड बी द सेकेंड लेटर ऑफ दैट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से अगर हम देखें तो सेकेंड लेटर हमारा क्या है ई है, लेकिन हमें पहले वर्ड फॉर्म करनी है। विच वुड बी द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। इफ़ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड गिव एक्स, अगर एक से ज़्यादा बनते हैं तो एक्स देना है, और कोई भी नहीं बनता है तो जेड अपना आंसर देना है। अगर हम देखें टी ओ ई, टी से क्या बन सकता है टी ओ ई, टो बन सकता है, बन सकता है बच्चों। फिर उसने क्या पूछा था कि सेकंड लेटर बताना है हमको फ्रॉम द लेफ्ट, तो सेकंड लेटर क्या है हमारे पास ओ, और तो कुछ बन नहीं सकता इससे। ठीक है, तो ओ क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर दिस यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा इससे क्या क्या वर्ड आपका बन सकता है। सी ए आर ई केयर, आर ए सी ई रेस, राइट। और भी कुछ बन सकता है, ए सी आर ई एकड़, ठीक है, मेजरमेंट में यूज होता है एकड़। और क्या बन सकता है बताइए बच्चों। आर ई ए सी नहीं होगा, ये 3 लेटर फॉर्म हो रहे हैं आपके, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इन द वर्ड फ्लोरिश ऑल द वोवल्स आर फर्स्ट अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। पहले हम लिख लेते हैं फ्लोरिश, एफ एल ओ यू सॉरी यू ओ, एफ एल यू ओ आर आई एस एच, ये वर्ड दिया हुआ है आपको
कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बच्चों को? उसने क्या बोला, ऑल द वोवल्स आर फर्स्ट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। जितने भी वोवल्स हैं उनको हमें पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। वोवल्स कौन कौन से हैं पहले ये देख लो, यू हो गया, ओ हो गया, आई हो गया। अब सबसे पहले इसमें क्या आएगा, आई आएगा सबसे पहले, फिर ओ आएगा, फिर यू आएगा, राइट? यही आएंगे, इसके अलावा तो और कोई नहीं आएगा। देन ऑल द कॉन्सोनेंट आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली एंड देन ऑल द वोवल्स आर। पहले क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को, फिर हम जितने बच्चे हैं उनको कॉन्सोनेंट को लिख लेते हैं। इनमें देखिए एफ एल आर एस एच, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, एफ एच आर ओ, नहीं ओ आ चुका है ना हमारा, आर एस एल रह गया हमारा। एल कहाँ पर आएगा, ठीक है? और कोई वर्ड तो नहीं रह गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न है बच्चों को? चलिए, आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली एंड देन ऑल द वोवल्स आर रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर। अब क्या करना है, वोवल्स को -1 करना है एंड ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर। इस बार हमारा उल्टा हो रहा है, पहले वोवल्स को हम क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे, कॉन्सोनेंट को -1 कर रहे थे। इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया तो आप कहीं कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए, वोवल को क्या करना है, -1। आई का -1 क्या होगा, एच। ओ का -1 क्या होगा, बताइए, एन। यू का +1 वी, एफ का +1 जी, एच का +1 आई, एल का +1 एम, आर का +1 एस, एस का +1 टी, ठीक है? इस बार उसने उल्टा कर दिया, जो वोवल्स थे उनको क्या कर दिया, -1। यू भी हमारा क्या है, वोवल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, -1 होगा, टी, ठीक है? और जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट थे उनको +1 कर दिया। अब क्या पूछा है हमसे, विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। थर्ड कौन सा होगा, 1 2 3, यानी कि एम। एम क्या होगा आपका, थर्ड लेटर होगा राइट फ्रॉम द एंड। एम यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, आपके सामने मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आई थी, हमने उनका एक्सप्लेनेशन भी देखा। इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ आप बोफोर्स एकेडमी के चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।